हेलो फ्रेंड्स, मुनाफे के मंत्र में आप सभी का स्वागत है। एक सवाल सबके जहन में है कि अब 11,000 के पास आ गए हैं, अब क्या होगा? क्या हम 11,000 के नीचे वापस चले जाएंगे? अच्छा, जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे और यहाँ से बढ़ेंगे तो कितनी गुंजाइश है? देखिए, ये सब सवाल आपके जहन में आना लाजमी है। लेकिन आपको फंडामेंटल समझेंगे तो आपको इसके जवाब खुद मिल जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू खरीदने का रखना है, बेचने का नहीं रखना है। तो नहीं लेना है वाली चीज को खिड़की से निकाल के बाहर फेंकिए। 5 हफ्तों से देखिए भारतीय बाजार भाग रहे हैं। हर हफ्ते हम आपसे इस चैनल पर मुनाफे के मंत्र में यही कह रहे हैं कि आपको खरीदना चाहिए, और आपसे कह रहे हैं कि सेक्टर्स जो हैं वो नए नए आकर भारतीय बाजारों की मदद कर रहे हैं। बीता हफ्ता आपने देखा इन्फोसिस ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया, विप्रो ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया, एक्सिल टेक के नतीजे अच्छे आए। तो अर्निंग सीजन का बहुत ही शानदार आगाज हुआ है। तो जो लोग डर रहे थे, सोच रहे थे कि अर्निंग सीजन तो Q1 की बहुत खराब रहेंगी क्योंकि लॉकडाउन के समय में हम रहे, वो लोग गलत पड़े हैं और आप लोग ठीक पड़े हैं, क्योंकि आप लोग देखिए खरीदारी करने के बारे में ही सोच रहे हैं। तो 10,900 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी, और वो भी वीकली क्लोजिंग है ये, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। और 10,933 हमने देखा शुक्रवार को हासिल होता हुआ नजर आया। अब 11,000 तो देखिए हम आ ही गए। तो आप सोचिए कि 11,000 केवल एक नंबर है। ये 70 पॉइंट बढ़ जाते, शुक्रवार को थोड़ी देर और बाजार खुला होता तो 70 भी हम हासिल कर लेते। तो देखिए ये एक जस्ट नंबर है। अब 11,000 के बाजार में, अब आप ये सोचिए 23 मार्च को अगर आपने खरीदा होता तो आप 45% के रिटर्न पा रहे होते। लेकिन अगर नहीं खरीदा तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। 11,000 के ऊपर जाएंगे तो 11,200 इमीडिएटली आपको नजर आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन वैक्सीन बन गई उस दिन आप नया ऑल टाइम हाई भी लगा लेंगे। और याद करिए, मुनाफे की तैयारी में, मुनाफे के मंत्र में मैं आपसे हमेशा से यही कहता रहा कि हो सकता है ये सबसे छोटा बेयर मार्केट रहेगा हिस्ट्री में, इतिहास में, शेयर बाजारों की, भारत में भी और दुनिया भर के बाजारों में भी। तो कई लोग कह रहे थे ये ब्लू सॉन, ये कैसा इवेंट है जो कि देखिए बाजारों को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। जब लोअर सर्किट लग रहे थे और हम आपसे कह रहे थे कि खरीदिए। तो अब देखिए वैक्सीन के होप्स हैं जो कि बाजारों को यहाँ से ऑल टाइम हाईस पर ले जाएंगे। अब हमें इसकी बात करनी शुरू करनी चाहिए। मैं आपको पिछले हफ्ते भी कह रहा था 11,000 तो आ जाएगा। अब ये मैटर ऑफ व्हेन है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ। आएगा पक्का, एक आध हफ्ता आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए अब 11,000 अब लगभग हासिल हो गया। और अच्छी बात यह है कि HDFC बैंक ने जो कमेंट्री दी है वो बहुत ही बढ़िया कमेंट्री वीकेंड पर निकल कर आई है। जो व्हीकल लोन वाला में गड़बड़ी का मामला था जिस पर विसल ब्लोअर ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, उस पर देखिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी करी है, और जो पर्सनल कुछ लोगों ने मिसकंडक्ट किया था उनको उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनका सक्सेसर इन प्लेस है। वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मोरेटोरियम केवल 9% का रह गया है उनका, तो जो पहले आंकड़ा बढ़ा था वो कम हो गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि रूरल सेक्टर में ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है। दुनिया भर में पेसिमिज्म है, देश में भी देखिए, लेकिन रूरल सेक्टर में भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और रबी की क्रॉप अच्छी हुई है। और बैंक 5 साल से रूरल सेक्टर के ऊपर ही फोकस कर रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आ रहा है। तो देखिए ये सारे कमेंट्री बहुत बढ़िया है। और अब ये जो हफ्ता है, जो नया हफ्ता अगले हफ्ते से शुरू होगा, वो दरअसल बैंक्स के ऊपर फोकस सबसे ज्यादा होने वाला है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए HDFC ने अच्छे नतीजे, अच्छी कमेंट्री पेश तो करी है। अब सबकी निगाहें रहेंगी कि बाकी की BFSI वाली कंपनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनियां किस तरह से अपने नतीजे पेश करती हैं। तो फोकस में रहेगा ICICI बैंक, फोकस में रहेगा दरअसल ICICI बैंक के साथ एक्सिस बैंक भी। और देखिए यस बैंक को भी पूंजी तो मिली गई है। तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, और ये सेक्टर फ्लेवर ऑफ द वीक रहने वाला है। इस सेक्टर के ऊपर फोकस करिएगा। एक्सिस के मंगलवार को और ICICI बैंक के शुक्रवार को नतीजे आएंगे। साथ ही SBI कार्ड्स अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर आ जाएगा। आपको याद होगा कि ये वो
शेयर है जिसमें गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि जैसे ही लिस्ट हुआ था उसके बाद लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, कोविड की समस्या सामने आ गई थी, तो देखिए लेकिन देखिए क्या गजब की रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है। और फोकस में रहेगा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी, क्योंकि मंगलवार को इनके नतीजे आने वाले हैं और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के नंबर आएंगे मंगलवार को। तो ये हफ्ता जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम रहने वाला है और एचडीएफसी बैंक ने अच्छे नतीजे देकर और अच्छी कमेंट्री देकर देखिए मूड सुधार दिया है। तो पिछले हफ्ते मदद करी इन्फोसिस ने और आईटी कंपनियों ने, और इस हफ्ते फोकस में रहेंगी एनबीएफसी और बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां। तो आपका फोकस इनके ऊपर होना चाहिए और फोकस होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, जिसके शुक्रवार को नतीजे आएंगे और नतीजे आएंगे आईटीसी के और नतीजे आएंगे एचयूएल के, आईटीसी के शुक्रवार को और एचयूएल के मंगलवार को। तो अर्निंग सीजन के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता अगर कोई एक है तो अगला हफ्ता है, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको कमेंट्री सुननी है मैनेजमेंट की और उसी के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। तो 11,000 तो हासिल होगा, 11,200 की भी तैयारी भारतीय बाजार करने के लिए बिल्कुल रेडी नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे करके देखिए हम ऑल टाइम हाइज इसलिए भी लगाएंगे क्योंकि आप देखिए चाइना में फेज 3 वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ब्राजील और साउथ अफ्रीका में इस समय फेज 3 ट्रायल्स कर रहा है, और भारत में जाइडस कैडिला इस समय देखिए कोविड की दवा के ऊपर काम कर रहा है, वैक्सीन बना रहा है, और भारत बायोटेक भी देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स इस हफ्ते करने जा रहा है। तो वैक्सीन के होप्स जो हैं वो बाजारों को गिरने नहीं देने वाले। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक तो शेयर करिएगा जरूर इसको, और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा मुनाफे के मंत्रा चैनल को। धन्यवाद आपका इसको देखने के लिए। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक ने अपने बढ़िया नतीजे पेश किए और देखिए नतीजों से ज्यादा लोग थोड़े डरे हुए थे कि पता नहीं व्हीकल लोन का जो मामला था उसमें क्या आउटकम निकल कर आएगा, इसलिए शेयर चल नहीं रहा था। पता नहीं कि सक्सेसर पुरी साहब के बाद कौन होगा। लोग ये डर रहे थे कि मोरेटोरियम का नंबर क्या आता है, और लोग ये भी डर रहे थे कि पता नहीं इकोनॉमी को लेकर क्या चिंता एचडीएफसी बैंक के सामने निकल कर आती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही देखिए ये पूरा वीकेंड, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने अपने नतीजे तो अच्छे पेश किए ही, साथ में नतीजों के साथ जो कमेंट्री थी वो बहुत ही गजब की निकल कर आई एजीएम में। तो आपको बता दूं ये जो पुरी साहब है, आदित्य पुरी साहब, इनकी ये आखिरी एजीएम थी। ये इस समय बैंक के जो है ये सीईओ और एमडी हैं, और काफी समय से बाजार में लोग सोच ये रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में अब नई कमान किसके हाथ में आएगी। तो देखिए इसके ऊपर भी एजीएम में सवाल पूछे गए और उसके जवाब निकल कर आए। एक एक करके इन सब मामलों को समझ लेते हैं। देखिए तो सबसे ताजा मुद्दा ये था कि व्हीकल लोन के मामले में एक कंफ्यूजन हो गया, ये जब एक विसल ब्लोअर ने विसल बजाई और कहा कि भाई कुछ गड़बड़ी है, लोन के साथ साथ ये लोग कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसे बेच रहे थे जो बेचने की इनको जरूरत नहीं थी। और उसके ऊपर जो स्पष्टीकरण आया है कंपनी का वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पुरी साहब ने कहा है कि देखिए हमने एक इंटरनल इंक्वायरी करी है, इंक्वायरी कैरी जब हमने करी तो जो इस पूरे डिवीजन के हेड थे उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, पहली बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था नहीं। हाँ, कुछ पर्सनल मिसकंडक्ट था, कुछ एम्प्लॉयज ने कुछ शरारत की थी, लेकिन उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया है। तो ये स्टेटमेंट अब आ गया है, तो देखिए ये मुद्दा अब रेस्ट हो जाएगा। इस मुद्दे को अब तूल नहीं पकड़ेगा ये मुद्दा, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण आ नहीं रहा था। तो लोग अपनी अपनी पतंगे उड़ा रहे थे और सोच रहे थे पता नहीं क्या निकल कर आएगा इसमें से। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसर कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है, और ये बहुत वैलिड सवाल भी है, क्योंकि जिस तरह से पुरी साहब ने इस बैंक को यहाँ तक पहुंचाया है,
कौन अगला लेग लेकर जाएगा इस बैंक को आगे, ये एक क्वेश्चन था। अब देखिए जो जवाब आया है पुरी साहब का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल सक्सेसर जो है वो तो हमारे साथ 25 साल से है, तो हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें तो पता है हमारा सक्सेसर कौन है, आरबीआई को तय करना है, आरबीआई को बताना है कि भाई ये नाम उनको पसंद है, ठीक है ना। तो अब उसमें लोगों ने ये सोचने लगे कि भाई 25 साल से जो लोग हैं बैंक में उनको एमडी और सीईओ बनाया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में 25 साल से हो और उसके हाथ में कमान संभाली जाए तो ये बैंक को पॉजिटिव खबर है। कोई अगर बाहर से बिठा कर रख दिया जाए तो बैंक के इंटरनली देखिए लोग जो होंगे जिन्होंने बैंक में अपना खून पसीना लगाया होगा वो थोड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसको बाजार पॉजिटिवली देखिए लेगा सोमवार को। तो शशिधर जगदीश साहब जो सीएफओ हैं उनका नाम खूब चल रहा है, 1996 से 25 साल उनको हो गए। कायजाद साहब हैं 1995 से हैं। तो ये सब नाम चल रहे हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं देखिए एचडीएफसी बैंक में जो कि ये पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात निकल कर आई है। मोरेटोरियम के ऊपर एक सवाल है। जब प्रेस रिलीज आई तो सब लोग सोचने लगे कि यार प्रेस रिलीज में उन्होंने मोरेटोरियम की बात ही नहीं करी है, ये क्या बात हुई। बहुत सारे जर्नलिस्टों ने ट्वीट किया, बहुत सारे मीडिया ऑनलाइन लोगों ने लिख दिया ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन देखिए उनको ये एजीएम में बताना था और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव खबर आई है। तो 2 बजे जो एजीएम हुई उसमें कल उन्होंने ये भी बता दिया कि बैंक बहुत ही सॉलिड फ्रंट पर है, कोई दिक्कत वाली मोरेटोरियम वाली बात है ही नहीं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 30 जून 2020 तक करीब करीब 9% कस्टमर्स ने मोरेटोरियम लिया है। अब आप सोचिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो ये सिंगल डिजिट में मोरेटोरियम पहुंच गया है। और मैं आपसे यही कह रहा था पिछले कुछ दिनों से मोरेटोरियम पीक हो चुका है। जब इंडिया बुल्स ने ये बात कर दी थी कि मोरेटोरियम उनके पीक हो चुकी है बुक, तो अब देखिए लोग को समझ में आ रहा है। शुरुआत में जब कोविड हुआ ना तो सब लोग डर गए, लोगों ने कहा चलो यार 1 महीना ईएमआई नहीं देते। जब लोगों को समझ में आया कि यार देनी तो है, आज नहीं तो कल तो देनी है, आगे जब देंगे तो उसके ऊपर ब्याज भी लगेगा, ये तो हमारे लिए अच्छा काम हुआ नहीं, तो लोगों ने अब देना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और ये बाकी बैंकों के लिए भी देखिए एक अच्छी बात मानी जाएगी कि मोरेटोरियम जो है सबके पीक हो गए हैं। तो जिन्होंने जितने मोरेटोरियम दिखाए थे बड़े बड़े उनके लिए भी एक राहत है, ध्यान रखिएगा। अगर इनके पीक हुए हैं, अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग ने देखिए जो ऐलान किया उनके पीक हुए हैं तो बाकियों के पीक नहीं हुए होंगे। तो आप खुद सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एनबीएफसीज और बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बीएफएसआई स्पेस में कंपनियों के नतीजे आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे आपको, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के नतीजे आएंगे। मुझे लगता है कि ये सारी कमेंट्री सबकी सेम हो जाएगी। तो मोरेटोरियम को लेकर जो बाजार डरा हुआ था वो अपना हवा जो है अपने दिमाग से निकाल देगा। तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो 5 साल से रूरल इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो मार्केट लीडर है सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर में और रबी की क्रॉप अच्छी हुई है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट की वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आरबीआई से। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट्स हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स जो है ये बाजार को पसंद आने वाले हैं, बाजार इनको थम्स अप देगा। और जो उन्होंने साइन ऑफ किया अपनी एजीएम का, वो साइन ऑफ उन्होंने कुछ इस तरह से किया। वो कह रहे हैं बेस्ट इज येट टू कम। तो ये बताता है मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस, ये बताता है एचडीएफसी बैंक की पेडिग्री। मुझे नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए, घबराना चाहिए। और मैं पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते बुधवार से कहता रहा आप लोगों से 1040 पर खरीद लीजिए, एचडीएफसी बैंक जरूर लीजिएगा। 1050 पर भी मैंने आपको बृहस्पतिवार को कहा, थर्सडे को ले लीजिए। शुक्रवार को ये 1060 हो गया, 1070 हो गया। मेरी राय साफ थी, आपको इस शेयर को खरीद कर रखना चाहिए। नंबर सच्चा है, आपने लिया होगा तो आपको अच्छा मुनाफा कमा कर देगा, नहीं लिया है तो किसी गिरावट में जरूर खरीदिएगा। और अगर किसी वजह से ये नीचे मिलता है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, कोई एक्सटर्नल कारण हो सकते हैं जिसका किसी को पता नहीं होता, तो भी आपको ये बैंक खरीदना चाहिए। तो होल्ड करिए, एचडीएफसी बैंक को थम्स अप मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मुनाफा के मंत्रा को के चैनल को। धन्यवाद इस अपडेट को देखने के लिए।